हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है 14 मार्च और 21 मार्च को। उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो इस वीडियो में देखने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं दोस्तों कि आपके एग्ज़ाम में जो है यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हमारा सेट नंबर 3 है। इससे पहले जो है मैंने सेट 1 और सेट 2 को जो है अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने सेट 1 और सेट 2 को नहीं देखा है तो मैं कमेंट सेक्शन में जो है इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से ईजिली जो है सेट 1 और सेट 2 को देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस का डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। का जो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो देखिए, आपका जो है ग्रीनलैंड एक ऐसा द्वीप है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ऑप्शन बी जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके फैक्ट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, ग्रीनलैंड जो है ये आपका उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच जो एक विशाल द्वीप है। और ये जो है किस क्षेत्र में है, तो ये स्वाद डेनियस क्षेत्र में है। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन है, ठीक है। तो देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा नदी बेसिन है ये गंगा बेसिन है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके फैक्ट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, गंगा बेसिन भारत का जो है सबसे बड़ा नदी बेसिन है। और ये जो है इस गंगा से जो है दो प्रमुख धाराएं जो है भागीरथी और अलकनंदा है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए कि गंगा की दो प्रमुख धाराएं कौन कौन सी है, तो ये भी आपको याद रखना कि गंगा की जो दो प्रमुख धाराएं हैं ये भागीरथी और अलकनंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक मजबूत गंधक एजेंट है जो कि रसोई गैस सिलेंडर में जो है गैस रिसाव का पता लगाने में मदद करता है। तो देखिए, ये जो एथिल मरकैप्टन है ये एक ऐसा गंधक है जो कि रसोई गैस सिलेंडर में जो है गैस रिसाव को पता लगाने में मदद करता है। तो एथिल मरकैप्टन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि वायरस की खोज जो है ये किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, वायरस की जो खोज किए गए थे ये आपका इवानोव्स्की के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा पौधे में पाए जाने वाला जो है तनाव हार्मोन है। तो देखिए, पौधे में पाए जाने वाला जो तनाव हार्मोन है ये आपका एब्सिसिक एसिड है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो देखिए, निकेल एक ऐसा पदार्थ है जो कि आपका लौह चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो ऑप्शन ए जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो कौन सा ईंधन जो है गैस वेल्डिंग में उपयोग में किया जाता है। तो देखिए, गैस वेल्डिंग में उपयोग में लाया जाने वाला जो ईंधन है ये आपका एसिटिलीन है। तो एसिटिलीन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित में से जो है किस धातु का जो है मोबाइल फ़ोन की बैटरी में मुख्यतः उपयोग किया जाता है। तो देखिए, मोबाइल फ़ोन की बैटरी में जो धातु का प्रयोग किया जाता है उपयोग किया जाता है ये लिथियम धातु का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है किसने परमाणु अविभाज्यता सिद्धांत प्रस्तावित किया था। तो देखिए, ये जो अविभाज्यता सिद्धांत जो प्रस्तावित किया गया था ये डाल्टन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा का जो विघटन नहीं होगा। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 83 में जो ये कहा गया है कि राज्यसभा का जो है विघटन नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके फैक्ट के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, राज्यसभा जो एक अस्थाई सदन है। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए कि राज्यसभा जो है किस प्रकार का सदन है,
तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार जो है विघटन के अधीन नहीं है। विघटन के अधीन मतलब कि राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 83(1) में जो है ये कहा गया है। तो अनुच्छेद 83 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है कौन राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं ले सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति के महाभियोग में जो भाग नहीं ले सकते हैं ये राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य जो है वो भाग नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा जो है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी जो है भाग ले सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं, लेकिन राज्य विधान सभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं ले सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों ऋग्वेद में जो है किस नदी का उल्लेख नहीं है। तो देखिए ऋग्वेद में जो है आपका सिंधु नदी का उल्लेख है, गंगा नदी का उल्लेख है, यमुना नदी का भी उल्लेख है, लेकिन ये नर्मदा नदी का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों गांधी इरविन समझौता जो है ये कब हुआ था। तो देखिए गांधी इरविन जो समझौता हुआ था ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये जो समझौता हुआ था ये 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके फैक्ट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए गांधी इरविन जो समझौता हुआ था ये लंदन में दूसरे गोल मेज सम्मेलन से पहले 5 मार्च 1931 को जो है भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच किया गया था। तो ये आपको याद रखना है ये फैक्ट, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस समय जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उस समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड इरविन फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि सूर्य में उपस्थित मुख्य गैस कौन सी है। तो देखिए सूर्य में जो उपस्थित मुख्य गैस होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम होता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो देखिए सूर्य में जो है हाइड्रोजन और हीलियम दो गैस का जो है पदार्थ होते हैं, ठीक है। सूर्य का जो लगभग 92% जो है भाग हाइड्रोजन होता है और लगभग 7.8% भाग जो है वो हीलियम होता है, ठीक है। और ये जो है मिलकर दोनों बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो देखिए कोयला और पेट्रोलियम जो होते हैं ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली जो है पहली भारतीय महिला कौन थी। तो देखिए भारत रत्न प्राप्त करने वाली जो पहली महिला थी ये आपकी इंदिरा गांधी थी। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। तो कभी एग्जाम में अगर क्वेश्चंस पूछा जाए कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी तो इंदिरा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका जो काल रहा था मतलब प्रधानमंत्री का वो 1966 से 1977 तक जो है ये प्रधानमंत्री के रूप में जो है भारत में सेवा दी थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इंदिरा गांधी को जो है 1999 में जो है BBC द्वारा जो है आयोजित एक सर्वेक्षण में जो है वुमेन ऑफ द मिलेनियम के रूप में भी जो है नामित किया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। और जो भारत रत्न दिया गया था ये कब दिया गया था तो 1971 ईस्वी में जो है ये भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली जो पहली महिला बनी थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कब इन्हें जो है भारत रत्न दिया गया था। तो 1971 फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं ये विमल जालान है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो है पहला नियमित सत्र कहाँ आयोजित किया गया था। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो पहला नियमित सत्र आयोजित किया गया था ये आपका लंदन में किया गया था। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके फैक्ट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो पहला सत्र है
ये 10 जनवरी 1946 को जो है लंदन के मेथोडिस्ट सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया था और इसमें जो है 51 देशों के प्रतिनिधि भी जो है शामिल थे। ठीक है, तो अगर डेट पूछा जाए कि कब किया गया था तो 10 जनवरी 1946 को जो है ये किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला सत्र। और इसमें जो कितने देश शामिल थे तो 51 देश शामिल थे। तो ये सारे फैक्ट आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, जिसका फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अस्तित्व में कब आया था? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष था ये आपका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में जो है अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है निम्नलिखित में से कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी द सिक्योरिटी काउंसिल में जो सदस्य शामिल होते हैं इसमें आपके 10 जो होते हैं 5 जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो होते हैं वो गैर अस्थायी सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके फैक्ट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए सुरक्षा परिषद में जो 15 सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जो कि 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। कहाँ से होते हैं? तो चीन से होते हैं, फ्रांस से होते हैं, रूसी संघ से होते हैं, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है ये 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। और जो 10 गैर अस्थायी सदस्य होते हैं ये महासभा द्वारा जो है 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो ये फैक्ट आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि पंचशील सिद्धांतों को जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए पंचशील सिद्धांतों को जो प्रतिपादित किए थे ये भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है कौन भारत की पहली महिला मिस यूनिवर्स बनी थी? ठीक है, तो देखिए आपका जो भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनी थी ये सुष्मिता सेन बनी थी। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सुष्मिता सेन जो है भारत की पहली मिस यूनिवर्स कब बनी थी? तो ये भी आपको याद रखना कि 1994 ईस्वी में जो है ये पहली मिस यूनिवर्स भारत की बनी थी। तो ये ईस्वी भी जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि लोकपाल का विचार जो है निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो देखिए लोकपाल का जो विचार लिया गया है ये आपका स्वीडन देश से लिया गया है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो आपका सन से होता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि हवा के बल और वेग को मापने के लिए जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए हवा के बल और वेग मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है ये आपका एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों तेल की बूंद जो है पानी के ऊपर फैल जाती है क्योंकि? तो देखिए तेल की बूंद जो है पानी के ऊपर इसलिए फैल जाता है क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो पानी की तुलना में बहुत कम होता है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है कौन 19वें एशियाई खेल का आधिकारिक शुभंकर है? तो देखिए 19वां जो एशियाई खेल था उसका जो आधिकारिक शुभंकर था ये तीनों रोबोट थे। ठीक है, चेन कॉन्ग और लियानिलियन, ये जो है तीनों रोबोट जो है 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर थे। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है दोस्तों जो कि आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो है टूर्नामेंट को कोरोना वायरस महामारी के कारण जो है स्थगित कर दिया गया है। यह जो है किस देश में खेला जाने वाला था? यानी अंडर 17 महिला विश्व कप जो है ये कहाँ पर खेला जाने वाला था? तो आपके ऑप्शन में है भारत, बी में है जापान, सी में अमेरिका और डी में है ब्राज़ील। तो आपको जो ये कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।